जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉकनेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। आज यकीनन बहुत सारे लोग जो हैं वो खुश होंगे कि मार्केट ने जो है जी वो परफ़ॉर्मेंस दी है। आज माशाल्लाह से मार्केट ने 300 पॉइंट्स डाले हैं। देखिए हम काफ़ी दिनों से एक बात कर रहे हैं और वो बात ये है कि मार्केट टेक्निकली जो है जिसको आप लोग इंडिकेटर्स कह लीजिए, कैंडलस्टिक चार्ट कह लीजिए, टेक्निकली जो है वो मार्केट जो है वो परफ़ॉर्म करने के मूड में है। बहुत सारे शेयर्स बल्कि तकरीबन-तकरीबन अगर मैं मुबालग़ा-ए-राई से काम ना लूँ, तो तकरीबन-तकरीबन कोई मोर देन 90% जो हमारे स्टॉक्स हैं, वो टेक्निकली अ, अपनी इस पोज़ीशन पर हैं कि जहाँ से उनका परफ़ॉर्म करना बनता है। लेकिन सूरत-ए-हाल ये है कि हालात जो है वो जू के तू ही चल रहे हैं। फंडामेंटली मुझे ज़ाती तौर पर ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई कि जिनकी बुनियाद पर मैं ये कह सकूँ कि जी आज मार्केट का परफ़ॉर्म करना बनता था। या अब इसका ये कतई मतलब नहीं है कि मार्केट को परफ़ॉर्म नहीं करना चाहिए, बल्कि ये अच्छी बात है कि मार्केट जो है वो मेरी तवक्कुआत के बरअक्स जो है वो मार्केट ने परफ़ॉर्मेंस दी है। क्योंकि अगर कोई चीज़ जो है वो पॉज़िटिव होती है और आपकी तवक्कुआत के बरअक्स होती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। हमें अपने तवक्कुआत को बदलना चाहिए। लेकिन सूरत-ए-हाल ये है कि मैं अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और इधर-उधर की जो दीगर जितने भी मामलात हैं, वहाँ पर बड़ी मैंने नज़र दौड़ाने की कोशिश की है। कुछ खबरें मेरी नज़र से गुज़री हैं, जिनको मैंने देखा है, लेकिन वो कुछ इतनी स्ट्रॉन्ग मुझे लगी नहीं कि जिनकी बुनियाद पर मैं ये कह सकूँ कि जी मार्केट का परफ़ॉर्म करना बनता था। लेकिन इसके बावजूद भी मार्केट ने परफ़ॉर्म किया है तो बहुत अच्छी बात है। आप अपने पोर्टफ़ोलियो के मुताबिक फ़ैसला फ़रमाइए। आगे चलते हैं, थोड़ा जायज़ा लेते हैं और साथ में कुछ मज़ीद बातें जो हैं वो भी साथ-साथ होती रहेंगी। आज जो है अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो माशाल्लाह से आज 13 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप हुई हैं, जिनमें वॉल्यूम के साथ डीएफएमएल है, सिटी फ़ार्मा है, मैक पैको भी चले हम कंसीडर कर लेते हैं, दीवान फ़ारूक स्पिनिंग मिल है। अच्छा यार ये आज चलें ये थोड़ी-सी एक बात मैं आपसे करता चलूँ। ये जो ग्रुप है ना द दीवान फ़ारूक वालों का, इसमें दीवान फ़ारूक मोटर ले लें, इनकी स्पिनिंग मिल ले लें, बाकी की चीज़ें मामले जो बस ज समझ लीजिए कि जितने भी शेयर के साथ दीवान लिखा आता है ना, ये शेयर जो हैं, ये टेक्निकली परफ़ॉर्म करते हैं और ये फंडामेंटली परफ़ॉर्म नहीं करते। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। अगर आप में से किसी भी दोस्त ने इस शेयर को सिर्फ़ इसलिए खरीदा है कि आज वो 38-38% ऊपर गया है, तो कल को पता नहीं इसने कहाँ पे चले जाना है। और ये शेयर ऐसे हैं कि हो सकता है कि ये डीएफएमएल जो है, ये आने वाले दिनों में आपको 20-25 रुपए पे मिले। और ये भी हो सकता है कि अगले साल, डेढ़ साल के अंदर मज़ीद जो है, ये आपको दोबारा से साढ़े 4 से 5 रुपए के दरमियान मिले। तो इसलिए इन शेयर्स के मुताबिक जो फ़ैसला है वो आप सोच समझ कर फ़रमाइएगा। अगर आपने इनमें काम क हम तो इसमें काम करते हैं, मैं ज़ाती तौर पर डीएफएमएल में काम करता हूँ, लेकिन एक रेंज में। जब ये शेयर अपनी किसी रेंज में से निकल जाता है तो फिर मैं इसके ऊपर काम नहीं करता। इस लिहाज़ दीवान सीमेंट हो गया, तो इन तमाम के बारे में फ़ैसला जो है वो आप ज़रा सोच समझ कर फ़रमाइएगा। जिस तरह से मैं अपनी वीडियो में अक्सर ये कहा करता हूँ कि एंग्रो ग्रुप हो गया, मंशा ग्रुप हो गया, चलें फ़ौजियों को भी शामिल कर लें। ये 3-4 ग्रुप्स ऐसे हैं कि इनमें आप काम करें तो उसमें डिज़ास्टर की सूरत-ए-हाल जो है, वो किसी न किसी वजह से आपको नज़र आती है कि अच्छा यार इसका ये डिज़ास्टर हुआ जिसकी वजह से ऐसा हुआ। कुछ फंडामेंटली कुछ टेक्निकली चीज़ें जो हैं वो सामने आ जाती हैं। लेकिन ये दीवान वालों की जो है ये प्योरली टेक्निकल चीज़ें होती हैं तो इसलिए ज़रा वो क्या कहते हैं सवारी अपने सामान की खुद हिफ़ाज़त करे। उम्मीद है आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं लोअर कैप की। लोअर कैप में कुछ नहीं है आज, तो चलें आज थोड़ी खुशी मनानी चाहिए। अगर कोई मौका मिल गया है खुश होने का, तो शायद उसमें खुश होना ही जो है वो ज़्यादा बेहतर होगा। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं, जो मैं चीज़ आज देख रहा था
कि जो ब्रोकर की वेबसाइट होती है ना, उसपे काफ़ी सारी खबरें हमें नज़र आ रही होती हैं कि क्या सूरत-ए-हाल रही, कौन-सी जो न्यूज़ है वो पॉज़िटिव हो सकती है, कौन-सी नेगेटिव हो सकती है। तो मैं ये भी देख रहा था कि जो ब्रोकर की वेबसाइट है, वहाँ पर भी मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। इसके अलावा जो दीगर वेबसाइट हैं जिसमें एक्सप्रेस ट्राइब्यून कह लें आप, उसके साथ बिज़नेस रिकॉर्डर है। फिर सो एंड सो यार, मैंने काफ़ी जो है वो सर खपाने की कोशिश की है कि कहीं से मुझे कुछ मिले, लेकिन अल्लाह करे कि कोई बहुत बड़ी न्यूज़ हो, बहुत अच्छी न्यूज़ हो, जो मेरी नज़र से नहीं गुज़री। यकीनन नहीं गुज़री होगी और दोस्तों की नज़र से गुज़री होगी जिस वजह से मार्केट ने परफ़ॉर्म किया है। आगे चलते हैं और थोड़ा जायज़ा लेते हैं मज़ीद कि हमारे जो ग्राफ़िकल व्यू है वो क्या कह रहा है। सेक्टर वाइज़ परफ़ॉर्मेंस में सबसे ऊपर जो है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर है, सीमेंट है, बहुत अच्छे। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग है, टेक्सटाइल स्पिनिंग है, कमर्शियल बैंक्स हैं। अब ये देखिए मैं आपको कुछ 1-2 चीज़ यहाँ पर हम थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए चलिए टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है, इस वक़्त मुल्क की जो सिचुएशन चल रही है कि डॉलर्स हमारे पास नहीं है, तो इनका इम्पोर्ट-शिम्पोर्ट का तो ताल्लुक ही कोई नहीं है। इनका ज़्यादातर काम अगर इन्होंने कोई सॉफ्टवेयर बनाने हैं तो वो एक्सपोर्ट ही करने हैं। चलें इसके समझ लगती है कि हाँ यार, अगर ये सेक्टर या ये कंपनीज़ अगर परफ़ॉर्म कर भी जाती हैं तो दैट्स फाइन। उसके बाद सीमेंट सेक्टर है, ये भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, लेकिन इसमें चूँकि कोयले का थोड़ा-सा मसला होता है, वो उसकी प्राइसेज़ बहुत नीचे जा चुकी हैं, तो फिर इसमें भी चलें कोई सूरत-ए-हाल सामने आती है। अभी ये मैं इसके ऊपर कीड़े नहीं डाल रहा कि जो मार्केट क्यों परफ़ॉर्म की है, मैं सिर्फ़ थोड़ा-सा आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ों को फंडामेंटली कैसे समझने की कोशिश की जाए। तीसरे नंबर पर जो है वो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग है। चलें, ठीक है जी, ऑयल प्राइसेज़ कम हो रही हैं, उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में सेल्स में इज़ाफ़ा होगा। तो जब चीज़ें ज़्यादा बिकेंगी तो इनकी प्रॉफ़िटेबिलिटी में इज़ाफ़ा होगा, समझ में आ गया। आगे चलते हैं जी स्पिनिंग। अब देखिए स्पिनिंग के ऊपर मुझे थोड़ा-सा जो है वो ख़दशा है और ख़दशा ये है कि जो कैलकुलेशंस हैं वो ये बता रही हैं कि आने वाले दिनों में जो हमारी कॉटन की जो फसल है वो कुछ 40% के करीब कम की बातें हो रही हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि गो के इसका ताल्लुक भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ही होगा क्योंकि ये धागा-शागा बनाते हैं, फिर आगे मज़ीद काम चलेंगे इनसे, फिर वीविंग-शीविंग होगी, फिर वो पूरा कपड़ा बनेगा, फिर फिनिश होगी, तो बहरहाल बेस मटीरियल तो इन्होंने ही फ़राहम करना है। लेकिन आगे जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो स्लो डाउन चल रहा है। तो अब उस हवाले से अगर हम देखें तो एक्सपोर्ट और टेक्सटाइल के हवाले से मुतासिर हो सकते हैं। दूसरी के हमारी कपास की फसल कम है। अब इन दोनों सूरत-ए-हाल को जिस वक़्त हम जमा करते हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि प्राइसेज़ तो जंप करेंगी कॉटन की, तो जब जंप करेंगी तो ये कहाँ से कमाएँगे? या तो फिर ये मोनोपोली करेंगे या कुछ और काम इनके ज़िम्मे लगाया होगा किसी ने। तो ये समझना ज़रूरी है। उसके बाद है कमर्शियल बैंक्स, चलें इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, उनके उनके ये बेनिफिशियरी होते हैं हमेशा से ही, लेकिन जब इंटरेस्ट रेट के बढ़ने के ये बेनिफिशियरी ज़रूर होते हैं, लेकिन जब एक हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर बेनिफिशियरी ये नहीं होते, जो इस वक़्त सूरत-ए-हाल चल रही है। आगे है जी प्रॉपर्टीज़ चलें, ये तो अंदरूनी मुल्क है, समझ आती है। रिफाइनरीज़ है, चलें ठीक है। केमिकल सेक्टर है। उसके बाद केबल और उसके बाद टेक्सटाइल कंपोज़िट। टेक्सटाइल के हवाले से वही मेरी बातें हैं, जो कि अभी हमने स्पिनिंग के हवाले से की हैं। तो ओवरऑल देखा जाए, तो हमने कुछ सेक्टर्स के ऊपर नज़र रखनी अब देखिए ऑटोमोबाइल्स इसमें है ही नहीं। उसके पीछे भी यही रीज़न है कि वो इम्पोर्ट के चक्कर में पड़े रहे सारी उम्र और सिर्फ़ पुर्ज़े जोड़ के गाड़ी बनाते रहे। तो इम्पोर्ट की वज़ह से वो है, वो भी खुडे लाइन लग गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जिस वक़्त हम मार्केट को एनालाइज़ कर रहे होते हैं, तो इन सब चीज़ों को देखना होता है कि भाई ये कौन-सा सेक्टर है और क्यों चल रहा है। लेकिन आज की जो मार्केट की सारी चलने की जो रूह-दाद है, उसके पीछे भाई मुझे कुछ नहीं मिला, ये मैं आपको तीसरी बार बता रहा हूँ। हाँ, अगर आपकी नज़र से कोई ऐसी न्यूज़ गुज़री हो तो मेरे साथ व्हाट्सएप पे शेयर ज़रूर कीजिएगा। नंबर हमारा ये जो है किधर गया भई? ये हमारा नंबर है, इस पे आप मेरे साथ शेयर कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह जो है वो नॉलेज शेयर हो जाएगा, मुझे भी थोड़ी समझ लग जाएगी मार्केट क्यों परफ़ॉर्म की है। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आज की कैंडल की। देखिए कैंडल जो है कल भी हमने इस बात के ऊपर डिस्कस किया था कि कैंडल जो है वो थोड़ी बेहतर है। लेकिन नीचे वॉल्यूम जो था वो ना होने के बराबर था।
आप हमेशा याद रखिएगा कि जिस वक़्त मार्केट में या किसी शेयर के अंदर वॉल्यूम जो है वो अगर ड्राई होना शुरू हो जाए, तो उसके बाद मार्केट या वो शेयर जो है वो ब्रेकआउट देता है। अगर ये वॉल्यूम कल अगर आज मार्केट फ़र्ज़ कीजिए कि परफ़ॉर्म ना करती और वॉल्यूम जो है वो आज कल की निस्बत भी मज़ीद कम होता, तो आपको ये जो जंप नज़र आ रहा है ये था शायद इससे भी थोड़ा बेहतर होता। ये एक यूँ समझ लीजिए कि अ, एक कॉन्सेप्ट है और उसी कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो है वो हम एनालिसिस करते हैं। अब दूसरी बात जो है वो ये है कि मार्केट अगर यहाँ से रिवर्सल इसने मार्केट ने हमें शो करवाया है, अब हमें कुछ थोड़ा बॉटम्स को देखना होगा। एक हम मार्केट के इस बॉटम को देखेंगे, दूसरा हम इसको देखेंगे और तीसरा हम इसको कंसीडर करेंगे। अब ये 3 बॉटम्स हमारे सामने हैं। ये 1 नंबर पे है, ये इससे थोड़ा-सा ऊपर है, ये दूसरे नंबर पर है और ये इससे थोड़ा ऊपर है जो कि तीसरे नंबर पर है। अब मैंने आपको एक असूल समझाया हुआ है, माज़रत समझाना क्या है यार, बताया हुआ है और वो ये है कि अगर कोई शेयर हो या मार्केट हो, अगर वो अपने किसी एक लेवल से ऊपर नहीं जाती, तो देन क्या होता है कि वो अपने प्रीवियस लेवल को तोड़ देती है। सेम थिंग, एक लेवल ये कंसीडर करेंगे, दूसरा लेवल ये कंसीडर करेंगे। यहाँ से मार्केट ऊपर गई, देन मार्केट ने रिवर्स लिया और अपने इस प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया। देन इसके नतीजे में क्या हुआ कि इसने ये वाला जो हाई था, इसको ब्रेक कर दिया। बात समझ में आ गई? उसके बाद क्या हुआ है कि मार्केट ने एक नया लो बनाया है। लेकिन अभी तक की जो सूरत-ए-हाल है, उसमें मार्केट ने अपना जो प्रीवियस लो जो है, वो ब्रेक नहीं किया और वो प्रीवियस लो कौन-सा है? वो ये वाला है। लिहाज़ा जिस कानून के तहत हमने ये वाली बात की थी, कि मार्केट ने अगर ये वाला प्रीवियस लो नहीं तोड़ा, तो ये हाई तोड़ देगी। तो वो मार्केट ने तोड़ा। अब उसी कानून के तहत अगर मार्केट यहाँ से नीचे आई है, यहाँ से इसने रिवर्स लिया है और ये अपना प्रीवियस लो इसने नहीं तोड़ा, तो टेक्निकली जो है, मार्केट को अपने इस हाई को ब्रेक करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा और वो ये है जिसको मैं थोड़ा-सा ज़रा ये कैंडल बड़ा कर रहा हूँ, फिर मैं समझाता हूँ। परेशान नहीं होना। दोबारा से समझ लीजिए। ये आप कह लीजिए सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, राइट? मार्केट घूमी, अब कानून ये कहता है कि मार्केट जब यहाँ से ये रिवर्स करके इसने ये कैंडल आज अच्छी दी है, तो मार्केट को इस लेवल को ब्रेक करना चाहिए। लेकिन अगर मार्केट जो है वो इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाती, तो टेक्निकली मार्केट को इस लेवल को ब्रेक करना होगा। और अगर मार्केट जो है वो इस लेवल को ब्रेक करती है जो कि 41,000 समथिंग का है, तो फिर मार्केट का जो नेक्स्ट लेवल बनेगा वो तकरीबन कोई 39,000 का बनेगा। ये चीज़ ज़हन में रखिएगा जिस वक़्त आप ट्रेड फरमा रहे हों। मैं आज इसके ऊपर बड़ा गौर कर रहा था कि मार्केट की आज की सूरत-ए-हाल बहुत अच्छी है और देखिए टेक्निकली जिस वक़्त हम कह रहे होते हैं ना अपने क्लाइंट्स को कि यार ठहर जाएँ ज़रा देख लेते हैं। अब क्लाइंट्स की तरफ से तो बड़ी बातें आ रही होती हैं, मैसेजेस आ रहे होते हैं और जी मार्केट चल पड़ी है या जी मार्केट गिर रही है। आप जी वो कोई हमें बता नहीं रहे क्या ऐस इसमें हम सोच रहे होते हैं कि भाई ये देखें कि ये ब्रेकआउट किधर को देती है। अगर नीचे की तरफ अगर फ़र्ज़ कीजिए कि यहाँ से ये रिवर्स ना होता, तो मार्केट अगर ये इसको तोड़ देती है, तो देन मार्केट के नए बॉटम की तरफ जाना होगा। लिहाज़ा इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है, इसको हमें देखना होगा और ये हमारा स्टॉप लॉस क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर। क्योंकि टेक्निकली चीज़ें जो हैं वो परफ़ॉर्म करती हैं, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। टेक्निकल्स बहरहाल एक्ज़िस्ट करते हैं, फंडामेंटल्स बहरहाल एक्ज़िस्ट करते हैं। इसलिए हमें इन तमाम चीज़ों को साथ लेकर चलना पड़ता है। अक्सर औक़ात एक लेवल पर जाके हम कहते हैं दोस्तों को ये कहते हैं न नहीं भी नहीं ठहर जाएँ ज़रा, अभी सेल ना कीजिएगा या अभी बाय ना कीजिएगा। ये दोनों सूरत-ए-हाल इसलिए होती हैं कि हम टेक्निकली उन चीज़ों को देख रहे होते हैं कि क्या ये चीज़ें अपने एक प्रीवियस लेवल या अपर लेवल या लोअर लेवल को कहीं ये उसके करीब तो नहीं है। अगर ये करीब हों तो फिर वहाँ पर रुकना बनता है। उम्मीद है कि आज भी जो है वो कोई बात हुई होगी, समझ में आई होगी, हमने भी कुछ बताया होगा। मेरे साथ ज़रूर कुछ ना कुछ शेयर कीजिएगा अगर आपको कहीं से कुछ न्यूज़ मिली हो तो। अल्लाह हाफ़िज़।